The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any Pakistani national currently in India under SPES visa has 48 hours to leave India. इंतहा पसंद मोदी सरकार आपे से बाहर। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार का सिंध-तास मुआहदा फौरी मुअत्तल करने का ऐलान। वाघा अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया। पाकिस्तानी सफारतकारों की तादाद में कमी का फैसला। भारतीय वजारत खारजा की भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में भारत छोड़ने की मोहलत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े मनसूख कर दिए, किसी पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं देंगे। भारतीय हाई कमीशन में अमले की तादाद कम की जाएगी। भारतीय दिफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाया जाएगा। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के एकतरफा इक़दाम। हुकूमत ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के मुताबिक मीटिंग में भारतीय इक़दाम के जवाब का फैसला किया जाएगा। सिंध-तास मुआहदे को जल्दबाजी और उसके नताइज की परवाह किए बगैर मुअत्तल करना आबी जंग के मुतरादिफ है। वज़ीर तवानाई अवैस लाग़री का रद्द-ए-अमल। भारतीय इक़दाम को बुज़दिलाना और गैर कानूनी करार दिया। कहा, पानी का हर कतरा हमारा हक है। कानूनी, सियासी और आलमी सतह पर पूरी ताकत से उसका दिफा करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मियाँ मोइन वट्टू ने वाज़े किया, भारत सिंध-तास मुआहदे को यकतरफ़ा ख़त्म नहीं कर सकता। मुआहदे में आलमी इदारे भी शामिल हैं। पाकिस्तान किसी दबाव में नहीं आएगा। किसी भी जारियत का मौसर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। भारत की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश खुलकर सामने आ गई। भारत यकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल या खत्म नहीं कर सकता। हिंदुस्तान ने अपना गैर जिम्मेदाराना और मजमून चेहरा दुनिया को दिखा दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान भारतीय फैसले के खिलाफ आलमी बैंक से सालिसी अदालत से रजू कर सकता है। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडे पर मबनी खेल एक बार फिर बेनकाब। पहलगाम हमले के फौरन बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया, लेकिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का कोई सबूत न दिया। भारतीय मीडिया पुरानी वीडियोस को ताज़ा वाक़े से जोड़कर भी दिखाता रहा। सिखों के कत्ल में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाला भारतीय मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका है। मकबूजा कश्मीर की आवाम ने भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुस्तरद कर दिया। कश्मीरी आवाम सड़कों पर निकल आए, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कहा, भारत खुद ही दहशतगर्द हमले करवाता है। आए रोज फौजियों और सिविलियंस का मारा जाना हमारी बर्दाश्त से बाहर है। श्रीनगर के शहरी ने अहम सवालात उठाकर भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर के छोटे से इलाके में 7 लाख से ज्यादा भारतीय फौजी तैनात हैं। हमले के वक्त वो फौज कहाँ थी और क्या कर रही थी? हमले के वक्त अमित शाह क्या कर रहे थे? कश्मीरियों को बदनाम करना बंद करो। पाकिस्तान का पहलगाम में 28 सयाहों के कत्ल पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली ने कहा, जिला अनंतनाग में हमले में सयाहों की हलाकत पर तशवीश है। मरने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के ख्वाहिशमंद हैं। पहलगाम वाक़या भारत की सोची समझी साजिश है। भारत सिफारती दौरों पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए ऐसे ड्रामे रचाता है। अमरीकी नायब सदर के दौरे भारत के मौके पर पहलगाम का ड्रामा रचाया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI रहनुमा अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हैं। ये ओहदों के लिए आपस में गुत्थम गुत्था हैं। PTI के मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं, उन्हें अदालतों से इंसाफ मिल रहा है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से पाक भारत जॉइंट बिजनेस काउंसिल फौरी मुअत्तल करने का मुतालिबा। कहा, पूरे मुल्क के बिजनेस कम्युनिटी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वजारत तिजारत भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ तमाम मुआहदे मनसूख करे। कस्टम हुक्काम को भारतीय माल की मिडल ईस्ट की तरफ दरामदात को वापस भेजने का पाबंद बनाया जाए।
भारत का एक और झूठ बेनकाब। LOC के इलाके सरजियोर में 2 मुबैना दरअंदाजों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठा निकला। ज़राए के मुताबिक वक्त के तसलसल, ज़मीनी हक़ाइक़ और जारी तस्वीरी शहादतों में संगीन तज़ादात हैं। मलिक फारूक और मोहम्मदीन गांव सरजियोर के पुरन शहरी थे। दोनों के अहल खाना ने 22 अप्रैल को उनके लापता होने की इत्तला दी थी। मुतनाज़ कैनाल मामले पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। वज़ीर आब पाशी सिंध जाम खान शोरो और माहिरीन की टीम भी वज़ीर आला सिंध के हमरा मौजूद। फ़रीक़ैन ने मुतनाज़ नहरों के मामले पर एक दूसरे को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी का वफाक से कैनाल मंसूबे पर पॉलिसी वाज़ेह करने का मुतालबा। कहा, नहरों के मामले पर अवाम में तशवीश है, मसला हल करने की कोशिश नहीं हो रही, CCI की मीटिंग बुलाने की ज़रूरत है। सिंध के माजूर और मस्कीन किसानों को उस नॉन इशू कनाल के पीछे लगाया और अपना फेस कनाल का रख के किसानों को भूल गए। ये इस बात का जवाब इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। अपना दूसरों पे पत्थर मारने से पहले अपना गिरेबान जो है वो जरूर देख लेना चाहिए। इसका बहुत सख्त जवाब मेरे पास है चंद साहब को देने के लिए, लेकिन मैं अगली दफा पे उसको रखती हूँ। दरियाओं में आने वाले सैलाबी पानी के इस्तेमाल पर किसी डिक्टेशन की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी गुमराहकुन बात करेगी तो खामोश नहीं रहेंगे, हर बयान का जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब का जवाब। कहा, अभी कोई नहर तामीर नहीं हुई, इत्तफाक़ी राय की कोशिशें जारी हैं, लेकिन मुज़ाकरात धमकियों से नहीं बातचीत से आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी 16 साल से सिंध में इक़्तिदार में है, लेकिन वहाँ किसानों के मसाइल आज भी वहीं के वहीं हैं। सिंध हुकूमत पहले अपने सूबे के किसानों के लिए इक़दाम करे। वज़ीर ज़राअत आशिक़ किरमानी ने कहा कि पंजाब सबको अनाज फराहम करता है, दीगर सूबों की हुकूमतों ने अपने किसानों के लिए क्या किया। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। मौजूदा असम्बलियाँ आवाम की नुमाइंदा असम्बलियाँ नहीं हैं। कौम को शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात की ज़रूरत है। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद में शामिल न होने का फैसला। माइंस एंड मिनरल्स बिल को भी मुस्तरद कर दिया। सरबराह JUI की पाकिस्तानी अवाम से इसराइल के खिलाफ जिहाद में माली तौर पर शरीक होने की भी अपील। 27 अप्रैल को फ़लस्तीन के हक़ में लाहौर में बड़ा इज्तिमा करने का ऐलान। पंजाब में मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का अमल कामयाबी से जारी। 982 मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स के लिए 9000 डॉक्टर्स की दरख्वास्तें वसूल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स के लिए नई और जदीद गाड़ियाँ खरीदने की मंजूरी भी दे दी। कहा, कायद नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब को तरक्की की राह पर गामज़न कर चुके हैं। लाहौर में मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना। मुजाहिरीन का आज से सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद करने का ऐलान। कहा, हुकूमत ने अब तक मुज़ाकरात की संजीदा कोशिश नहीं की। हुकूमती कारकर्दगी के निज़ाम में बेहतरी का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा और हुक्काम पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना कमेटी के कन्वीनर मुक़र्रर। अरकान में वज़ीर तवानाई, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, चेयरमैन FBR और दीगर शामिल। कमेटी FBR के मौजूदा फ्रेमवर्क और नताइज का तज्ज़िया करेगी। वफाकी इदारों के लिए मयारी जाँच और फीडबैक निज़ाम तैयार किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक समेत आलमी मालियाती इदारों और अमरीकी कॉर्पोरेट लीडर से मुलाकातें। मारूफ अमरीकी कंपनी फिलिप मॉरिस ने पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी का इंदिया दे दिया। नायब सदर वर्ल्ड बैंक मार्टिन रेजर का माशी इस्तेहकाम के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना की मूडीज़ को पाकिस्तान के माशी मंजरनामे पर भी ब्रीफिंग। वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलास में भी शिरकत। माहौलियाती इक़दाम पर गौर किया गया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने सरकारी और निजी शोबों में सलाहियत को बेहतर बनाने को एक चैलेंज करार दिया।
पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम। IMF ने रवा माली साल के लिए पाकिस्तान की माशी शरह-नमू 3 से कम करके 2.6% रहने की पेशगोई कर दी। IMF वर्ल्ड इकनॉमिक जायजा रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे के तखमीने को GDP के 1% से कम करके 0.1% कर दिया। वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट भी जारी। पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम, अफरात-ए-ज़र में कमी और माली हालात बेहतर करार। 2025 में 2.7% नमू मुतवक्के। 2026 में माशी नमू 3.1% रहने का इम्कान। कहा करंट अकाउंट सरप्लस की वजह से माशी इस्तेहकाम आया। प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की समरी वफाकी काबीना को अरसाल। काबीना की मंजूरी के बाद FED के खात्मे का फौरी इतलाक होगा। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने तस्दीक कर दी। कहा वज़ीर-ए-आज़म ने प्रॉपर्टी की खरीदारी पर FED ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। प्रॉपर्टी की खरीदारी की हद मुकर्रर नहीं की गई। वफाकी हुकूमत के राइट साइजिंग इक़दामात, हज़ारों आसामियाँ ख़त्म कर दी। ग्रेड 1 से 22 तक 32,070 आसामियाँ ख़त्म। दस्तावेज़ के मुताबिक ख़त्म होने वाली आसामियों पर सालाना 30 अरब रुपए से ज़ायद का खर्च होता था। जिम्बाब्वे की फ़ज़ाइया के कमांडो की सरबराह पाक फ़ज़ाइया से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों सरबराहान ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। एयर मार्शल जॉन जैकब को पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में इंसदाद पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी पर मामूर लेवीज़ अहलकारों पर मुसल्लह अफराद का हमला। फायरिंग से 2 अहलकार शहीद। जिले में पोलियो मुहिम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। कहा इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। कराची में थाना साइट A की हदूद में ज्वेलर की शॉप पर डकैती की वारदात। डाकू 15 तोला सोना ले उड़े। पुलिस के मुताबिक अवाम और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। डाकुओं की फायरिंग से 3 राहगीर जख्मी हुए। 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। 4 डाकू जख्मी हालत में सोना और नकदी लूट कर फरार। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी छीन ली। गुलशन हदीद के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक बच्चा जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा जहानी पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात 26 अप्रैल को अदा की जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत कई सरबराहान मुमलिकत शिरकत करेंगे। पोप फ्रांसिस का ताबूत सेंट पीटर्स बेसिलिका पहुंचा दिया गया। यूरोपीय यूनियन की जानिब से तारीखी डिजिटल मुसाबकती कानून का नफाज। डिजिटल कंपटीशन रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी टेक कंपनीज एप्पल और मेटा पर 70 करोड़ यूरोस का भारी जुर्माना आयद। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक एप्पल पर नया टैब खोलने पर $570 मिलियन और मेटा पर 200 मिलियन यूरो का जुर्माना आयद किया गया। अमरीकी सदर ने चीन के सामने घुटने टेक दिए। ट्रंप ने चीन के साथ मुआहदे का ऐलान कर दिया। कहा 145% टैक्स बहुत ज्यादा है। चीनी अशिया पर टैरिफ काफी हद तक नीचे आएगा, लेकिन ये सिफर नहीं होगा। चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा। अगर मुआहदा न किया तो हम डील तय करेंगे। तुर्किया के मुख्तलिफ इलाके शदीद ज़ल्ज़ले से लरज़ उठे। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक ज़ल्ज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड। ज़ल्ज़ले की गहराई 6.92 किलोमीटर थी। ज़ल्ज़ले के झटके इस्तांबुल समेत यूनान, बुल्गारिया और रोमानिया में भी महसूस किए गए। और पाकिस्तान के नौजवान बॉक्सर आलिया सुमरो का मुल्क का नाम रोशन करने का अज़्म। लियारी से ताल्लुक़ रखने वाली आलिया सुमरो ने इंडिया और थाईलैंड को हराने की तैयारी मुकम्मल कर ली। कौमी बॉक्सर आलिया सुमरो 3 मई को
थाईलैंड की ग्यानोज के खिलाफ रिंग में उतरेंगी। आलिया 19 साल की उम्र में बॉक्सिंग के कई मुकाबले जीत चुकी हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।